नीमच स्थित सीआरपीएफ परिसर के भीतर से एक बेहद हैरान करने वाला और गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां 50 दिन से लापता सीआरपीएफ जवान का कंकाल परिसर के अंदर ही झाड़ियों में पड़ा मिला। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम निवासी 42 वर्षीय जवान नंदकिशोर, जो 2004 से सीआरपीएफ में कार्यरत थे और पिछले 6 माह से नीमच में पदस्थ थे, 50 दिन की छुट्टी लेकर लापता हो गए थे। परिजनों का आरोप है कि 27 दिसंबर से लापता जवान को ढूंढने के लिए वे कई बार नीमच सीआरपीएफ परिसर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और मामले को टालते रहे। जब परिजनों ने हार मानकर दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर फरियाद लगाई, तब जाकर नीमच के सीआरपीएफ अधिकारियों में हड़कंप मचा। इसके बाद परिसर में झाड़ियां हटाकर ढूंढने का प्रयास किया गया तो कल जवान का शव कंकाल के रूप में बरामद हुआ। खबर मिलने के बाद परिजन आज नीमच पहुंचे हैं, जहां अब अधिकारियों की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। हम राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट भीम तहसील से आए हैं और मेरे भैया बड़े नंदकिशोर जी प्रजापति, सनोब अमरचंद जी प्रजापति, जिन पिछले 7 महीने से या आसाम से पोस्टिंग होकर नीमच कैंप में ड्यूटी ज्वाइन की थी और पिछली बार सितंबर में ये छुट्टियाँ दिसंबर से नीमच कैंप से लापता है और हमको सूचना मिली 29 दिसंबर को। उसके बाद हम यहाँ नीमच कैंप में 5-6 बार आ चुके हैं। यहाँ से अधिकारियों आला कमान से हमने बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ से तो वो छुट्टी चला गया और हमको छुट्टी के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और बोला कि यहाँ से 50 दिन की छुट्टी पूरी हो। और फिर हमने यहाँ नीमच स्थानीय नज़दीकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करी, FIR भी मिली, हम आपको बताएंगे। और हम ऐसे के सब सीआरपीएफ कैंप में भी गए, वहाँ भी हमको बोला कि हम हमारी संपूर्ण कार्रवाई हम 50 दिन की छुट्टी होने के बाद में ही करेंगे। और फिर हमने बोला आसपास कैंप में कहीं ढूंढ लो और उन्होंने बोला कि अगर वो बाहर छुट्टी लेकर निकल गया, हमें तो एक गेट का कैमरा भी चेक करवाया, उसमें कोई फुटेज नहीं मिला। और 26 दिसंबर के दिन 2 बजे तक की लोकेशन उसके अंदर, लोकेशन कैंप के अंदर ही बता रही थी 27 तारीख की, और बाद में वो फोन वहाँ से बंद आ रहा था। फिर हम यहाँ चक्कर काट के परेशान हो गए। आज हमको कैसे सुनवाई हुई आपकी? हम क्या 40-42 दिन से परेशान हो गए। फिर हम दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद हमने वहाँ से बड़े अधिकारियों से बात की, वहाँ से हमने कुछ हमको रास्ता मिला तो वहाँ से 2 दिन बाद तो हमको फ़ोन आ गया था कि यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप की झाड़ियों के अंदर कोई बॉडी मिली है। क्या तो मानते हैं कि किसकी लापरवाही रही है इसमें? हमको तो मतलब कि इसमें डाउट लगता है, सीआरपीएफ के अंदर ही मतलब डाउट लगता है कि भाई अंदर ही कुछ घटना हुई है, शक है हमको। मतलब क्या मानते हैं, मतलब अंदर ही कोई घटना हुई है, क्योंकि जब बॉडी मिली किस स्थिति में थी वो, जब आपको देखा गया बॉडी देखी हमने अभी तक हमको बॉडी नहीं बताई है। क्या पता लगा? फोटो देखा, उसमें मतलब हाथ में रिंग पहन रखी थी, वो हमारे देवी देवताओं की थी, उससे हमको थोड़ा अंदेशा है यूं कि हो सकती है। क्या चाहते हैं अब, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो है और इनके तो 2 बच्चे हैं, घर परिवार बेसहारा हो गया, बेरोजगार हो गया, बच्चों को नौकरी मिले, इनको पूरा बेनिफिट मिले और उनकी मिसेज को पूरी तरह से पेंशन, पूरी तरह से फुल सपोर्ट पेंशन मिले।